कि यह प्रैक्टिस क्लास है। पॉलीगन एक टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया था, इसका कॉन्सेप्ट। और पॉलीगन ऐसा टॉपिक है कि आप कोई भी परीक्षा अगर दे रहे हैं, चाहे जिस स्तर की परीक्षा दे रहे हैं, अगर उसमें एडवांस है तो मैं श्योर हूं कि पॉलीगन का एक सवाल आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज की यह क्लास जितने भी टाइम की हो, यह आपको श्योर कर देगी उनके प्रत्येक अप्रोच को, प्रत्येक बनने वाले सवालों को। और मैं इस बात का वादा करता हूं कि अगर इस सेशन को इन तक आप लोग देख लिए, मेरे साथ एक एक सवाल की प्रैक्टिस में लग गए, तो आपका कोई भी टॉपिक, इसमें कोई भी पार्ट कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। जो जो सवाल परीक्षा में बन सकते हैं, जिस स्तर के बन सकते हैं, मैंने सब कुछ इस सेशन में कवर करने की कोशिश करी है। बस आप सभी लोग सक्रियता से एक एक प्रश्न को मेरे साथ देखते चले, करते चले। अगर आता है तो कंफर्म करते चले आंसर, नहीं आता है तो अपनी डाउट लिखते चले। मैं उसी के आधार पर प्लानिंग करता जाऊंगा और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं आज आपके लिए कवर करके बाइंड अप कर रहा हूं। ठीक है, इसको फाइनली आप लोग एंड कर लीजिए। चलिए, पॉलीगन की, अर्थात इसको हम बहुभुज कहते हैं। बहुभुज को लेकर के क्लियरिटी है, नहीं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मैं यहां पर इस पॉलीगन को सबसे पहले आपके सामने एक्सप्लेन करूं, इसको क्या बोलूंगा बताइए? आप खुद सोच करके हमें शब्द दीजिए। इसको मैं कहूंगा यह बहुभुज है। करेक्ट है, यह बहुभुज है जिसे पॉलीगन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं क्लोज फिगर, ठीक है, या क्लोज्ड फिगर। इसको हिंदी में कहा जाता है बंद आकृति। क्या कहा जाता है? बंद आकृति। मतलब इसमें बाउंड्री रहती है। जैसे हमारा खेत गांव में है तो उसमें हम चारों तरफ ऐसे मेड़ बनवा देते हैं, जिससे कि अगर बारिश हो, पानी का फ्लो हो तो रुक सके, हम उसकी एक रीजन निर्धारित कर सके, उसमें सिंचाई कर सके, तमाम तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं उसका हम उपयोग कर सके। तो पॉलीगन बहुत महत्वपूर्ण है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें एक क्षेत्र, रीजन डिसाइडेड हो जाता है और उसका हम क्षेत्रफल भी निर्धारित कर लेते हैं। एक बात और जानना जरूरी है, इस फिगर की जो शुरुआत होती है वह पहली और सबसे स्टार्टिंग फिगर अर्थात ट्रायंगल से होती है। मतलब जिस फिगर की तीन भुजाएं हैं, त्रिभुज, उस फिगर से यहां पर पॉलीगन की शुरुआत होती है। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल जिसे चतुर्भुज कहते हैं, पेंटागन पंचभुज, हेक्सागन खडभुज, हेप्टागन सप्तभुज, ऑक्टागन अष्टभुज, नोनागन नौभुज, डेकागन दसभुज। ऐसे ही एन साइडेड फिगर हमारे पास पॉलीगन में हमको मिल सकता है। हर एक फिगर में साइड्स है, मतलब भुजाएं हैं, तो निश्चित तौर पर कोण होंगे। हमें उन्हीं के कोणों के ही मेजरमेंट, भुजाओं की संख्या, इन्हीं सब पर टोटल डिस्कशन करना है। पॉलीगन को अगर निर्धारित करना है तो हम पॉलीगन को जैसे थोड़ा सा अगर डिटेल समझा दें आपको, तो पॉलीगन को लेकर के इतनी क्लियरिटी सबके मन में हो कि पॉलीगन दो प्रकार का होता है। एक आपका रेगुलर होता है, समझते चलिएगा। रेगुलर को हम लोग कहते हैं नियमित, सम बहुभुज इसको हिंदी में कहा जा सकता है। दूसरा आपका इरेगुलर होता है, ठीक है, इरेगुलर होता है। आप इसको हिंदी में अनियमित भी कह सकते हैं। मतलब इस तरह से हम पॉलीगन को एक्सप्लेन करते हैं, पॉलीगन को डिफाइन करते हैं। अब कुल मिला के बातों को समझिएगा, इसमें हमें क्या क्या करना होता है, चाहे इस पॉलीगन रेगुलर की बात की जाए, चाहे इरेगुलर की बात की जाए। हमें इसमें डिस्कस करना पड़ता है अंतःकोण के बारे में, अर्थात सभी इंटीरियर एंगल्स की बात की जाती है। हमें इसमें बाह्य कोण के बारे में सवाल फेस करना पड़ता है। हमें इसमें भुजाओं की संख्या पर सवाल फेस करना होता है, भुजाओं की संख्या पर सवाल फेस करना होता है। हमें इसमें अंतः तथा बाह्य कोण, अंतः प्लस बाह्य कोण के रिलेशन पर सवाल फेस करना होता है। मतलब प्रत्येक प्रकार के अलग अलग स्ट्रक्चर इसमें सवालों के हमें फेस करने को मिलते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको ले चलता हूं सवालों पर, तो वहां जो भी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, प्रत्येक सवाल के साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आप सभी लोग बस फोकस करके एक एक सवाल का उत्तर देते चलें, कंफर्म करते चलें कि हाँ ये सवाल मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं ले चलता हूं आपको पहले सवाल पर। एक खडभुज लिखा है, खडभुज का मतलब हेक्सागन, खडभुज का मतलब हेक्सागन। जब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप कोशिश करके आंसर देना शुरू करिए। जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। नंबर ऑफ साइड 6 होते हैं। कि सभी कोणों का योग पूछ रहा है। सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन। प्लीज कमेंट करके बता दें। हम बता देते हैं सभी सभी अंतः सभी अंतः कोणों सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है बताइए? n माइनस टू इंटू 180 डिग्री होता है। ठीक है, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री होता है। भुजाओं की संख्या आपके पास अगर खडभुज की बात किया जाए तो 6 है, तो हम लिखेंगे 6 माइनस टू इंटू 180 डिग्री। अर्थात यहां पर हो जाएगा 4 गुणे 180 डिग्री, 18 चौके 72, 720 डिग्री।
डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है। सभी लोग आराम से उत्तर लगा सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। प्लीज आप लोग भी इसे अपडेट करते चले और क्लियर करते चले। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, आज के सेट का, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, कंप्लीट होता है। दूसरे सवाल पर आइए। लिखा एक पंचभुज। पंचभुज का मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें भुजाएं कितनी होती हैं? 5। के चार कोणों के मान, चार कोणों के मान 130 डिग्री, 85 डिग्री, 108 डिग्री, 82 डिग्री है। मतलब इसके चार कोण तो दिए हैं हम लोग को। पांचवा कोण यहां पर अननोन है, जो कि मान लीजिए x डिग्री है। अब हमसे कहता है कि पांचवें कोण का मान हमको बताना है, कंफर्म करना है कि यह मान कितना होगा। अगर कोई पंचभुज होगा जिसमें भुजाएं हैं 5, थोड़ा सा मार्कर सही कर लेता हूं, तो सभी अंतः कोणों का योग, जैसे पीछे हम लोगों ने किया, आप लोग भी बताना, सभी लोग कमेंट करके, सभी अंतः कोणों का योग प्लीज बताओ कितना होगा। n-2 इंटू 180 डिग्री होता ही होता है, हम सबको पता है। पंचभुज में कितनी भुजाएं हैं? 5। लिखिए 5 - 2 गुणे 180, 18 × 54, 540 डिग्री होगा सभी अंतः कोणों का योग। आगे बढ़ते हैं। इसके हमें चार कोण, एक कोण, दो कोण, 3, 4, 4 दिया है। 4 + x करके 540 के बराबर कर लें, या इन चारों को जोड़कर 540 से घटा दें। जो आपका अननोन है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपको तुरंत पता चल जाएगी, फटाफट आ जाएगा। आइए ट्राई कर लेते हैं। इनको जोड़िए, देख कितना कितना होता है। अगर आप 108 और 82 जोड़ते हैं, ठीक है, तो 82 8 90, 190 हो जाएगा। ठीक, ये 190 हो गया, करेक्ट है। इधर देखिए 130 और 80 जोड़िए, 210, 215 हो गया। आप इसको 215 कर लीजिए। ये 5 है, 9 1 10 है, 2 1 3 1, 405 हो गया। कितना? 405। सबको जोड़ देने से 405। एक बार ऐसे भी ट्राई करिए। 8 2 10 5 15, 8 1 9, 9 8 17, 17 3 20, करेक्ट हो गया। और 2 2 4 हो जाएगा, 405। हमारे पास टोटल 540 था। ये देखिए, इससे इसको घटा दें, 10 से 5 5, यही वैल्यू आपकी तुरंत फटाफट आ जाएगी। 10 से 5 5 हो गया, 3 हो गया, क्योंकि यहां से हासिल गया होगा। इसके बाद 5 से 4, 135 डिग्री अगर आपको दिख रहा है, तो डी विकल्प इसके लिए एकदम करेक्ट राइट सोल्यूशन हो जाएगा। इस सवाल का आपको हल मिल चुका है। सभी लोग कंफर्म करते चले, हर क्वेश्चन को फाइनली पढ़ते जाएं, देखते जाएं, और अगर कंफ्यूजन है तो हमें अपडेट करते चलें, हमें स्पष्ट करते चलें कि यह सवाल हमारा क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या स्थिति है। आप सभी लोग मुझे बताते चले जाएं। यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं। अगला सवाल देखिए आपके सामने आता है। अगला सवाल भी आता है। किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना है? पंचभुज है और उसके प्रत्येक अंतःकोण की बात की गई है। हमें प्रत्येक अंतःकोणों की बात करी गई, कोण की माप की गई है। एक बात यहां और दिमाग में रखना आपकी जरूरत है, ये जो बहुभुज है, समबाहु है, मतलब रेगुलर है। रेगुलर का मतलब होता है कि सभी भुजाएं, ध्यान दीजिएगा, सभी भुजाएं, सभी भुजाएं और सभी कोण, सभी भुजाएं और सभी कोण क्या रहने चाहिए? समान रहने चाहिए। सभी भुजाएं और सभी कोण क्या हो? समान हो, तभी वह रेगुलर है। जैसे आप लोग जानते हैं क्या, जैसे समबाहु त्रिभुज सुना है, बिल्कुल क्या होगा, सभी तीनों भुजाएं बराबर होती है और सभी तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। वर्ग पढ़ा होगा, सभी कोण आपके 90-90 के होते हैं और सभी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। उसी तरह से कोई भी फिगर अगर रेगुलर है तो याद रखना कि उसके सभी भुजाएं, सभी कोण बराबर है। हमसे उस प्रत्येक अंतःकोण के माप की बात कर रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा, यही तो पूछ रहा हम लोगों से। यस, मैं आपको बता दूं इसके तरीके बहुत सारे हैं। एक तो जैसे अगर आप चाहें कि प्रत्येक अंतःकोण का मान अगर x डिग्री है, तो सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री, ये तो योग हो गया। डिवाइड बाई n कर दीजिए, भुजाओं की संख्या से भाग कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा। एक तरीका है, और दूसरा भी तरीका मैं आपको बताता हूं, एकदम टेंशन मत लीजिएगा। एक तरीका है, जैसे भुजाएं अगर पंचभुज था तो 5 - 2 गुणे 180 कर देते हैं, डिवाइड बाई 5 कर देते हैं। भाई सभी अंतःकोणों का जोड़ कर लिया, जितनी भुजाएं उससे भाग कर दिया, तो मेरे पास यहां पर हो गया 540, और डिवाइड बाई अगर मैं 5 करूंगा तो 108 आएगा। ये राइट सोल्यूशन होगा। बट इसका एक तरीका और बताता हूं उसको भी ध्यान देते चलिएगा, कंफर्म करते चलिएगा। मैंने पढ़ाते समय भी बताया था, नहीं तो इतना जान लीजिए। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है या कोई भी पॉलीगन है, बस वो पॉलीगन हो, बस वो पॉलीगन हो,
तो उसमें एक तरीका होता है कि अगर हम प्रत्येक अंतः प्लस प्रत्येक बाह्य कोणों की बात करें तो इनका जो जोड़ होता है 180 डिग्री होता है। ये ध्यान देने की जरूरत है। अब फिगर, ये तो सभी पॉलीगन की बात पे हो गया, लेकिन अगर वह रेगुलर है तो उसका जो प्रत्येक बाह्य कोण होता है, प्रत्येक बाह्य कोण वो समान होता है और उसका मान होता है 360 डिग्री डिवाइड बाई n। भुजाओं की संख्या से 360 को भाग दो। अब आप कहोगे सर 360 क्यों? दरअसल 360 जो होता है वो किसी भी बहुभुज, चाहे जो बहुभुज, उसके सभी बाह्य कोणों का योग होगा, चाहे जैसा बहुभुज है। तो आपने जैसे अगर भुजाओं की संख्या यहां पर देखी कि 5 है, तो यहां पर ये हो जाएगा 360 बटा 5, 5 सते 35, 5 दो 72 डिग्री हो गया प्रत्येक बाह्य कोण। ये क्या भैया? प्रत्येक बाह्य कोण। अगर प्रत्येक बाह्य कोण 72 हो चुका है और हमने कहा कि प्रत्येक अंतः प्लस प्रत्येक बाह्य 180 डिग्री होता है, तो प्रत्येक अंतः ऐसे नहीं बता सकते थे? बोलिए, प्रत्येक अंतः आप कह नहीं सकते थे 180 से आप 72 घटा दो, जैसे घटाइएगा 108 डिग्री हो जाएगा। तो राइट सोल्यूशन आपका 108 डिग्री है, जो कि सी विकल्प में आपको देखने को मिल रहा है। करेक्ट आंसर आपका 108 डिग्री हो गया। आ रही समझ में बात है? यस, हाँ बिल्कुल समझ में आ रही बात है ना। आप लोग अगर आदेश दे तो चाय पी सकता हूँ आप लोग के साथ। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, चाय पिया जाए ना। यस, चाय लेकिन बड़ी अच्छी बनी। हाँ, बहुत शानदार चाय है, इसलिए छोड़ूंगा नहीं, पूरी पीऊंगा आपके पढ़ाते पढ़ाते ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। लिखा क्वेश्चन में, किसी समबाहु अष्टभुज, अष्टभुज का मतलब 8 भुजाएं, 8 भुज, सभी लोग कंफर्म करते चलना प्रत्येक क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। समबाहु मतलब सभी भुजाएं समान, मतलब रेगुलर की बात की जा रही है, रेगुलर की बात की जा रही है। प्रत्येक अंतःकोण, अभी अभी जैसे जो सवाल किया हूं सेम वही पूछा हमसे, प्रत्येक अंतःकोण पूछा है। बहुत बढ़िया, ध्यान सुनते चलिएगा जो बताते जा रहा हूं ना। मैंने क्या कहा? अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं, रेगुलर का मतलब समान भुजाएं, समान कोण। प्रत्येक अंतःकोण का मान है, प्लीज कमेंट कर दें, क्योंकि पिछले सवाल की तरह मैंने पिछले में 2 तरीके से बताया। आपको जो भी समझ में आए, जिस तरीके से समझ में आए उससे आप आंसर कर दो। करेक्ट। एक मैंने जैसे आपको एक प्रोसेस बताया, अगर यह अष्टभुज है जिसमें 8 भुजाएं हैं और ये समबाहु है, ये भी समझ में आ रहा है, तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा? प्रत्येक बाह्य कोण, प्लीज हमें कंफर्म करें, प्रत्येक बाह्य कोण बताइए, क्योंकि सभी बाह्य कोणों का जोड़ 360 होता है। तो 360 को भैया 8 से भाग कर दो, क्योंकि 8 ही भुजाएं हैं। 8 चौके 32 है, 8 पंचे 40 है, 45 डिग्री आया प्रत्येक बाह्य। अगर प्रत्येक बाह्य 45 है, तो हमने पढ़ा है कि प्रत्येक अंतः प्लस प्रत्येक बाह्य, प्रत्येक अंतः प्लस प्रत्येक बाह्य बराबर होता है 180 डिग्री। करेक्ट है। अब प्रत्येक बाह्य अगर आपका 45 हो चुका है, इस 45 को घटा दीजिए, इससे घटाते 135 डिग्री आएगा, यही हो गया प्रत्येक बाह्य। प्रत्येक अंतः आपका कितना हो गया? 135 डिग्री। डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है। यस बिल्कुल है। हाँ, सभी लोग कंफर्म कर रहे हैं ना? 135 डिग्री। इस तरह से आपसे मैंने प्रत्येक बाह्य पूछा था, सॉरी प्रत्येक अंतः पूछा था, बट मैंने पहले प्रत्येक बाह्य निकाला, ईच एक्सटीरियर, because we know that sum of the each interior plus each exterior is equal to 180 डिग्री, और एक्सटीरियर की वैल्यू 45 है, 45 को घटा दिया, यू गेट 135 एज अ ईच इंटीरियर। एक तरीका और है जो मैंने आपको कहा था, जो मैंने आपको बताया है कि अगर मैं सभी, ध्यान देना सब लोग, अगर मैं इसके सभी अंतः कोणों का योग कर लूं, सभी अंतः कोणों का योग कर लूं, जो कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, और इसको भुजाओं की संख्या से भाग कर दूं, भुजाओं की संख्या कितनी है? 8 है, मैं 8 से इसको भाग कर दूं, अपने आप आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहां लिखूंगा तो यहां भी 8 लिखना पड़ेगा। तो 8 - 2 गुणे आप 180 कर दें और डिवाइड बाई 8 कर दें, अर्थात 6 गुणे 180 कर दें, डिवाइड बाई 8 कर दें। करेक्ट है। 4 दूना 8 होता है, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 होता है, 2 तिया 6 होता है, 45 तिया 135 डिग्री। तब भी देखिए वही वैल्यू प्राप्त हो रही है। अब आपको जो सूट करे, जो बेहतर लगे, जिससे आपको लगे कि हम कॉन्फिडेंस में हैं, उसी से आप सोल्यूशन करिएगा, आंसर आ जाएगा। एक सप्तभुज है, सप्तभुज का मतलब 7 भुजाएं। ये कोण 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8 के अनुपात में है। सभी कोणों का ये अनुपात दिया है, रेशियो देखिए, यहां से पकड़ लीजिए चाहे वहां से, ये कोणों का अनुपात है।
कोणों का अनुपात है, सप्तभुज के सभी अंतः कोणों का अनुपात दिया है, इसका न्यूनतम कोण हमसे मिनिमम एंगल पूछ रहा है। व्हाट अबाउट द मिनिमम एंगल ऑफ द गिवन हेप्टागन, जो सप्तभुज दिया है उसके सभी अंतः कोणों का हमें अनुपात दिया है। योग तो हम जान ही रहे हैं, भुजाएं क्योंकि 7 होती हैं। इट इज आस्किंग अबाउट द मिनिमम एंगल, सबसे छोटा कोण हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला काम एक करिए, सभी कोणों का योग कर दीजिए। सभी कोणों का योग करिए, क्या होता है बताएं। सभी कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180, यही होता है। यस, n कितना है 7 - 2 गुणे 180, तो 7 में से 2 निकला 5 गुणे 180, तो भाई ए हो जाएगा 18×5 900 डिग्री। दिस इज द सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेप्टागन। और उस हेप्टागन की बात की जा रही है जिसके सभी अंतः कोणों का रेशियो ए आपको दे रखा है। जब किसी भी वैल्यू का हमें रेशियो पता हो और सम पता हो तो हम प्रत्येक इंडिविजुअल को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? एडिंग ईच इंटीरियर, सारे इंटीरियर्स को आप ऐड कर लें। देखिए 8 7 15 5 20 4 24 3 27 2 29 1 31, हमने कर दिया 30 अनुपाती पदों को। 30 की तुलना हम कंप्लीट एंगल के सम से कर दे 900, 1 बराबर 30 होगा। हमसे मिनिमम पूछा जा रहा है, मिनिमम का अनुपातिक भाग भी तो एक ही है, तो इसका मतलब 30 डिग्री होगा सबसे छोटा कोण। दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन होगा। 30 डिग्री सबसे मिनिमम। आपसे अगर सबसे मैक्सिमम पूछता तो 8 गुणे 30 कर दे। कोई भी मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस पूछता या कुछ भी पूछता तो आप उससे आंसर डिफाइन कर सकते थे, निकाल सकते थे। आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहुभुज है, एक समबाहुभुज है, कैसा है, कितनी साइड्स है, इट इज नॉट गिवन, ये नहीं पता है, लेकिन समबाहुभुज है मतलब रेगुलर है। ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, सभी भुजाएं यहां पर इक्वल होंगी। के सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग कह रहा है। सभी अंतः कोणों का योग 1440 डिग्री दिया है। कह रहा है बहुभुज के, पढ़ते चलिएगा, बहुभुज के भुजाओं की संख्या बताओ। इट इज आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ साइड्स, ये हमसे पूछा है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल बता सकते हैं, कंफर्म करते हैं। मैंने पहले ही कहा था चाय बड़ी अच्छी है, छोड़ने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने पूरी चाय पी ना। इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ओके, यदि बहुभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ 1440 डिग्री था, बहुभुज के भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमसे पूछ रहा था, सभी अंतः कोणों का योग हमको कितना दिया था, 1440 डिग्री दिया था। आइए हम लोग कंफर्म करते हैं, समझते चलिएगा चीजों को। हम एक बात आपको बता दें जिस हिसाब से इस सवाल को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि पहली चीज तो यह समबाहु है, पहली चीज तो समबाहु है जिसके सभी अंतः कोणों का योग दिया है। हम सभी जो है कहते हैं कि हम सभी बाह्य कोणों का जोड़ जानते ही जानते हैं, क्योंकि कोई नंबर ऑफ साइड्स दिया नहीं है। एक काम हम ऐसे कर सकते हैं, किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ये रूल होता है, जिससे आप लिख दीजिए 1440 डिग्री। कितना? 1440 डिग्री लिख सकते हैं। समझते चलिएगा। हम यहां से लिखेंगे, अब इसको जैसे काट दें, 0 0 से कटा, एक सेकेंड, समझ रहे बातों को। हमने जैसे इससे काटा तो 18 8 144 होता है। n-2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, अर्थात n की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, कितना होता है 10। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर इसका कितना होगा 10, करेक्ट है। डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर कितना होता है 10। तो हम सीधा सीधा इसको बता सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, अगर किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ 1440 डिग्री है तो आप बहुभुज के भुजाओं की संख्या 10 बताइए, करेक्ट है 10। रूल क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री, और इसमें कोई प्रोसेस मत अप्लाई करिए। हालांकि हम लोग अगर जैसे ये सोचते कि सभी बाह्य कोणों का जोड़ 360 होता है, बट और तो कुछ दिया नहीं ना, हमको नहीं दिया है। हाँ, एक चीज सोच सकते थे कि चलो भुजाओं की संख्या अगर हम कुछ मान ले, बट इससे बेहतर कुछ नहीं जो मैंने अभी बताया। इसको फॉलो करिए, एट दैट इज द राइट सोल्यूशन, राइट प्रोसेस। अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? मैंने आपको कहा था किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या, क्या बताया था, विकर्णों की संख्या, इसका नियम क्या होता है,
d इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। करेक्ट है, d इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, ये होता है। यस, हाँ हाँ हाँ। चलिए, हमारे पास क्या है, अष्टभुज। अष्टभुज में कितने साइड्स होती हैं, इसे ऑक्टागन कहते हैं। देखिए लिखा होगा 8 साइड्स होती है। तो डायगोनल्स फाइंड करना है, लिखिए 8 गुणे 8 माइनस 3 बटा 2। ठीक है, 2 चौके 8 होता है, 4 गुणे आप 5 कर दें, 4 पंचे बोले कितना होगा 20, अर्थात नंबर आप डायगोनल से यहाँ पर सी विकल्प अर्थात 20 राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए बन रहा है। सभी लोग लगा सकते हैं करेक्ट आंसर। यस, 7th डन। 8th पर आए, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या बताएं। सेम वही क्वेश्चन है, n इज इक्वल टू 100 दिया है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बता दें, हम भी थोड़ा सा मतलब हमको भी संतुष्टि मिल जाए कि सब सही जा रहा है। ठीक है, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या हमसे पूछ रहा है। नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। ये रूल होता है, n की जगह 100 लिखिए, 100 गुणे 100 से 3 निकलेगा 97 आएगा, डिवाइड बाई 2 होगा, 2 से इसको डिवाइड करें 50 होगा, 50 गुणे 97 है, 50 गुणे 97 जीरो, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 9 45, 3 48 होगा, 4850। देखिए आपके सामने डी विकल्प, डी इसका राइट सोल्यूशन बन जाएगा। सभी लोग प्लीज हमें कंफर्म जरूर करिए, अपने कमेंट से हमें जरूर अपडेट करते रहिए अबाउट ईच सोल्यूशन। हर सोल्यूशन, हर एक सोल्यूशन को हमें देते चलिए, ये जरूरी है, सबसे मस्ट है। नेक्स्ट, अब इस सवाल को देखिए, अभी तक दोनों सवाल में, दोनों क्वेश्चंस में आपको भुजाएं देकर के विकर्ण पूछ रहा था। यहां पर एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या दे रखा है 27 और इसकी भुजाओं की संख्या हमसे पूछ रहा है n। आप भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। विकर्णों की संख्या दिया है, भुजाओं की संख्या हमसे पूछ रहा है, कैसे निकलेगा। प्रोसेस क्या होता है, d इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, ये प्रोसेस होता है। अगर हम इस प्रोसेस का यूज करेंगे तो मतलब टाइम टेकन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तुरंत द्विघात समीकरण बनेगा। आप यहां 2 करेंगे, इधर जाएगा 27 दूना 54 होगा, n इंटू एन माइनस थ्री बराबर आपका 54 होना चाहिए। अब ऐसा क्या नंबर है जिसको अपने से 3 घटाने पर 54 हो जाए उसका प्रोडक्ट, तो मुझे लगता है इसके लिए विकल्प सबसे बेहतर होगा। जैसे अगर आप विकल्प में 9 लेंगे तो n की जगह 9 लिखिए, 9 से 3 घटाइए 6, 9 छंगे 54 हो जाएगा। तो पहला ही विकल्प हमको एग्जैक्टली प्राप्त हो जा रहा है, हमें आगे किसी तरह से सोचने की नीड नहीं है। या अगर हम पूरे प्रोसेस को सोचते हैं तो आपको यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 3n और 54, अब इस तरह से इसको ब्रेक करके द्विघात समीकरण बनाने से बढ़िया है विकल्प पे चले जाइए। एक स्टेज आने के बाद अपने आप कंफर्म हो जाएगा आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, इसको देखिए क्या कहता है, एक n भुजा वाले बहुभुज, एक n भुजा वाले बहुभुज, ध्यान से देखिएगा, n भुजा वाले बहुभुज के भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष्कोणों का योग कितना होगा। हमारे पास कोई एक बहुभुज है, ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास एक बहुभुज है जिसमें भुजाएं मतलब साइड्स कितनी हैं, n है, भुजाएं टोटल n है। कह रहा है भुजाओं को एक ही क्रम में अगर बढ़ाया जाता है तो बढ़ाने से जो बहिष्कोण बनता है उस बहिष्कोणों का योग कितना होता है। मैंने तो वैसे भी आपको बताया है कि भुजाएं चाहे जितनी हो, ठीक है, कितनी भी भुजाएं हो, कितनी भी भुजाएं हो, भुजाएं चाहे जितनी हो, कोई भी बहुभुज हो, ठीक है, फॉर एनी पॉलीगन, फॉर एनी पॉलीगन मतलब कोई भी पॉलीगन हो, रेगुलर हो नॉट रेगुलर हो, कुछ भी हो, किसी तरह का हो, सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों, सभी बाह्य कोणों का जो योग होगा वो हमेशा 360 डिग्री होगा। सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। अब 360 को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। 360 को हम कहेंगे क्या, 3 समकोण होता है, एक समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 को 3 से गुणा करें 270, 90 को 4 से करें 360, 90 को 5 से करें, 90 को 6 से करें, तो हम समझ गए कि 90 को 4 से करने पे ऐसा होगा, 90 गुणे 4, इसका मतलब 4 समकोण होगा, बी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा, 4 समकोण के बराबर होगा। समझ रहे बातों को कि नहीं। यस, अगर हम कोई भी बहुभुज ले ले, देखने में कितना कंफ्यूजिंग अजीब से मतलब कि हमको लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, बट रियलिटी की बात किया जाए तो इसमें सवाल में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बड़ी प्रॉब्लम। ये ओरल क्वेश्चन है, आपको बता दूं, कोई भी बहुभुज होगा, कितनी भी भुजाएं होंगी, रेगुलर हो नॉट रेगुलर हो, कुछ भी हो, उसके जो है अगर हम बहिष्कोणों को हम ऐड करते हैं, यू गेट ऑलवेज सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर आर एनी पॉलीगन 360 डिग्री, हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट, किसी समबहुभुज के बाह्य तथा अंतः, इसको पढ़िए,
किसी समबाहुभुज के बाह्य तथा अंतः कोण 1:4 के अनुपात में है। कोई बहुभुज है, उसके कह रहा बाह्य तथा अंतः कोण 1:4 के अनुपात में है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ क्या होगी। बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, कितनी भुजाएं होंगी। अब जैसे इसने हमसे कहा है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुभुज के बाह्य तथा अंतः कोण, बाह्य तथा अंतः कोण मतलब इंटीरियर, या हम ऐसे हिंदी में लिख देते हैं अंतः और बाह्य, इनका हमें रेशियो दे रखा है 1:4 दे रखा है। अंतः और बाह्य का रेशियो दे रखा है 1:4, और हम सबको पता है कि अंतः प्लस बाह्य कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अंतः प्लस बाह्य कितना होता है, 180 होता है। अनुपाती पदों को जोड़ दे, 5 बराबर 180 हो जाएगा। 1 बराबर 1 कितना, 5 या 15, 36 हो जाएगा। अर्थात यह आपके अंतः कोण हो गए 36 डिग्री, और बाह्य क्या कोण क्या होंगे, 144 डिग्री हो गए। बाह्य कोण कितना हो गए, 144 डिग्री। जैसे हम अगर उस बहुभुज की बात करें, लिखा समबाहुभुज के, अच्छा ये बाह्य है, हमने गलत लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, पलट दीजिए बस, और कुछ नहीं। इसको अंतः को बाह्य को रिवर्स कर दीजिए। ये बाह्य है क्योंकि पहला शब्द बाह्य लिखा था, और ये अंतः है, नहीं तो रेशियो सब गड़बड़ हो जाता है। हमारे पास अगर इस सवाल को देख रहे हैं जी, हाँ समझ में आ रहा है ना, गुड। मैंने कहा हमारे पास बाह्य और अंतः है, लिखा देखो बाह्य तथा अंतः कोण 1:4 के अनुपात में, तो बाह्य का मान अगर 1 है तो अंतः का मान 4 है। हमने नियम पढ़ा है, किसी भी बहुभुज में बाह्य प्लस अंतः 180 होता है, तो इनके अनुपाती पदों का जोड़ 5 है, 5 बराबर 180 है, 1 बराबर 36 है, तो इसका मतलब बाह्य कोण आपका 36 डिग्री है, और अंतः प्रत्येक कोण कितना, 144 डिग्री है। अगर ऐसी स्थिति हो, अगर ऐसी स्थिति हो तो हमको भुजाओं की संख्या अगर बतानी हो कि नंबर ऑफ साइड्स अर्थात भुजाओं की संख्या कितनी होगी, जो कि n है, कैसे निकलेगा। मैंने आपको एक प्रोसेस बताया है, नहीं बताया तो जान लीजिएगा। अगर कोई पॉलीगन रेगुलर है, ठीक है, समबाहुभुज की बात मैं कर रहा हूं, समबाहुभुज की बात अगर कर रहा हूं, अगर प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य, भाई प्रत्येक अंतः भी बराबर होता है, प्रत्येक बाह्य भी बराबर होता है, प्रत्येक बाह्य कोण अगर आपको 36 डिग्री दिया है, या जो भी दिया हम पहले x लिख लेते हैं, ठीक, प्रत्येक बाह्य कोण अगर आपको x डिग्री दिया है, तो भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या 360 डिवाइड बाई x डिग्री हो जाएगा। मतलब हम 360 को भुजाओं की 360 को प्रत्येक बहिष्कोण से हम भाग करेंगे तो हमें भुजाओं की संख्या मिलेगी। हमारे पास प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री दिया है, हमको अगर भुजाओं की संख्या n निकालनी है तो हम 360 करेंगे बटे हम 36 कर देंगे, 36 से इसको डिवाइड कर दिए, 10 मिलेगा, अर्थात भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 10। 10 इसका राइट सोल्यूशन होगा। आराम से आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यस, कंफर्म हो गया ना, गुड। अगला देखिएगा, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक, फिर से उसी तरह का सवाल आया, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतः तथा अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अंतर दे रखा है 60। इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या बताएं। मैंने कहा थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिएगा, अंतः को मैंने x माना और बाह्य को मैंने y माना। बहुभुज में अंतः कोण को हमने x मान लिया और बाह्य कोण को मैंने y मान लिया, तो उस बिहाफ पर मैं लिख सकता हूं कि x प्लस वाई, भाई अंतः और बाह्य का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है, और अंतर क्या होता है, अंतर होता है 60 डिग्री। ठीक है, अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 है, और अंतः कोण और बाह्य कोण का डिफरेंस आपका 60 डिग्री है जी। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब आपको क्या करना है, जब दो वैल्यूज में हमें एक बार उनका जोड़ एक बार हमें उनका घटाव दे दिया जाए, कभी भी हमेशा पूरी मैथ्स में लगेगा, अगर दो वैल्यू हैं जिनका हमें योग दिया है, जिनका हमें अंतर दिया है, तो हमें अगर उनके मानों को ज्ञात करना है तो कैसे निकाला जा सकता है। मैं आपको बता दूं, x इक्वल टू इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दें, 180 प्लस 60 बटे 2, तो 240, 8 से 14, 240 बटे 2 हो जाएगा, अर्थात इसका मान 120 डिग्री हो गया। इसी तरह से अगर हम y का मान निकाल दें तो 180 में से 60 घटाकर बटे 2 कर दें तो 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब जब भी कभी दो पदों का योग और अंतर दिया रहे और दोनों पद निकालने हो तो एक बार जोड़कर 2 से भाग कर दिया करिए, एक बार घटा के 2 से भाग कर दिया करिए। बट हमको ये नहीं पता है, जैसे हमने मान तो लिया था कि अंतः x है, मान तो लिया था बाह्य y है, बट हम कैसे जाने कि अंतः बड़ा है कि बाह्य बड़ा है, हमको पता नहीं है।
हमने जो दो वैल्यू निकाली 120 और 60, हमको जानकारी नहीं कि इसमें अंतः कौन है बाह्य कौन है। आपके इस x और y मानने से कुछ नहीं होने वाला है। हमको पता ही नहीं कि इसमें कौन बाह्य, ये थोड़ी लिखा था कि अंतः बड़ा है बाह्य छोटा है, ऐसा कहीं लिखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं लिखा है। तो आपको किसी एक को अंतः और बाह्य मानना होगा। अब उसको मानने का मतलब सवाल हमारा विकल्प पे आधारित हो जाएगा। कैसे? हम सब ने पढ़ा है कि जो भुजाओं की संख्या होती है वो 360 डिवाइड बाई बाय होती है। अब जो बाय है उससे भाग करा जाएगा 360 को। अगर वो ऑप्शन विकल्प सेट होता है तो वही उत्तर हो जाएगा। जैसे मैंने क्या सोचा कि हमने 360 को 120 से भाग किया, 120 से भाग किया तो ये 3 आएगा। क्या भुजाओं की संख्या 3 है? नहीं है। तो मैंने तुरंत 360 को 60 से भाग किया तो भुजाओं की संख्या 6 हो गई। बी विकल्प में दे रहा है। अगर ऑप्शन में 3 भी दिया होता तो वो भी आंसर आता, उसको भी मानना पड़ता, वो भी गलत नहीं था। ठीक है, त्रिभुज में भी सेम वही होता है कि अंतः और बाह्य का अंतर 60 होता है और योग तो बाय डिफॉल्ट 180 होता ही होता है। तो त्रिभुज भी चल जाता, खडभुज भी चल जाता। तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऑप्शन कैसे है, उसी हिसाब से उत्तर हमको डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण उसके बाह्य बहिष्ठ कोण का 11 गुना है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या, सेम उसी तरह का सवाल है। मैं चाहूंगा कि आप सब कमेंट करके हमें बताएं, प्लीज बताइए। सवाल कहता है कि बहुभुज का प्रत्येक अंतः और प्रत्येक बाह्य, इनके बीच एक रिलेशन है। अंतः कोण उसके बहिष्ठ कोण अर्थात बाह्य कोण का, अंतः कोण उसके बहिष्ठ कोण अर्थात बाह्य कोण का 11 गुना है। मतलब अंतः कोण अगर 11 है तो बाह्य कोण कितना है? 1 है। यही तो लिखा है। हम सब ने पढ़ा है कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अनुपाती पदों को जोड़ दे, 11 1 12 होता है। 12 बराबर 180 हो जाएगा, 1 बराबर 15 हो जाएगा। ये कौन सा आ गया बताए? बाह्य कोण। हमसे क्योंकि भुजाओं की संख्या पूछ रहा है तो भुजाओं की संख्या n बराबर 360 डिवाइड बाई बाह्य कोण। बाह्य कोण 15 है, 15 दूना 30 है, 15 चौके 60 है, अर्थात n बराबर 24 है। इस बहुभुज में कुल 24 भुजाएं होंगी। डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन 13वें का डन होता है। आप सभी लोग नोट कर लें, डी ऑप्शन 24 भुजाएं इस सवाल में बनकर आती है। यस। किसी समबाहु अष्टभुज, किसी समबाहु अष्टभुज, अष्टभुज मतलब n बराबर 8 के प्रत्येक अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात कितना है? ये बढ़िया सवाल बनकर आया है। प्रत्येक अंतः और प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात पूछा है। करेक्ट है। आपको बता दूं, सबसे पहले एकदम आसानी से अगर हम यहां पर लिख दे अंतः, देख कितना बढ़िया मैं बता रहा हूं। यहां लिख दूं मैं बाह्य। ठीक भाई, तो प्रत्येक बाह्य निकालना देखो कितना आसान है। 360 बटे 8 कर दें, कर दिया। हाँ, ठीक है। अब क्या आया? 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 45 आया। 180 से 45 घटा दे, 180 से 45 घटा दे, 135। अब हो गया काम अपना। 45 से 45, 45 दिया होता है। 3:1 हो गया। 3:1 करेक्ट है। यस, 3 और 1 का रेशियो होगा। सी विकल्प राइट सोल्यूशन होगा। अंतः और बाह्य, बाह्य तो ओरल निकल जाएगा। 360 को 8 से, भुजाओं की संख्या अगर 8 थी, 8 से भाग कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना था? अंतः निकालने के लिए 180 से घटाना था। 180 से घटाया तो आंसर अपने आप सेट हो गया। ये 14 डन होता है। एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का दुगुना। कितना आसान क्वेश्चन है, सोचो। हम लिख रहे हैं, देखिए, सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, और यहां लिखा सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग। कोई भी पॉलीगन होगा, जैसे इसमें जो रिलेशंस दिया है सभी अंतः कोणों के योग का सभी बाह्य कोणों के योग के साथ दिया है। क्वेश्चन है कि समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का दुगुना है। तो सभी बाह्य कोणों का योग हमको नहीं पता है, लेकिन सभी अंतः कोणों का योग हमको नहीं पता है, लेकिन सभी बाह्य कोणों का योग तो पता है ना हम लोग को, जो 360 डिग्री होता है। तो सभी अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? 720 डिग्री हो जाएगा। एकदम क्लियर हो गया। अब हमसे कह रहा बहुभुज क्या है? अरे बहुभुज में भुजा कंफर्म हो जाए, सब डिक्लेयर्ड हो जाए, तो सभी अंतः कोणों का योग का नियम क्या होता है? n-2 × 180 बराबर कितना बताएं? 720। 18 चौके 72, 4 हो गया। n बराबर 6। वैसे भी 720 देखते ही दिमाग में आ जाता है।
खटभुज होगा, सी विकल्प, खटभुज अर्थात सी विकल्प राइट सोल्यूशन। n बराबर 6 हो गया। भुजाओं की संख्या टोटल 6 होगी, एक खटभुज होगा, क्योंकि वैसे भी आप देख पा रहे हैं इसके सभी क्या हो रहा है, इसके सभी बाह्य कोणों के योग का डबल हो रहा है, सभी अंतः कोणों का योग। तो इस हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं। 16वां देखिएगा, समबाहु बहुभुज, समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण एक समबाहु खटभुज के प्रत्येक अंतः कोण का 9/8 गुना है। देखो हमारे पास एक बहुभुज है, हमारे पास क्या है, एक बहुभुज है, एक बहुभुज है, और हमारे पास एक खटभुज है, हमारे पास एक खटभुज है। खटभुज मतलब जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। क्वेश्चन है, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण मतलब x डिग्री, एक समबाहु खटभुज के प्रत्येक अंतः, समबाहु खटभुज में कितने अंतः कोण, मतलब इसका प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है, समबाहु खटभुज में प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है बताइए। आपको अभी जैसे खटभुज पीछे लिख करके दिया था, तो खटभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है, 720 को 6 से भाग कर दें, तो इसका प्रत्येक अंतः हो जाएगा 120 डिग्री। प्रत्येक अंतः कितना, 120 डिग्री। सवाल कहता है कि समबाहु बहुभुज, मतलब इसकी बात कर रहा है, का प्रत्येक अंतः, ये जो कोण हमने लिखा है प्रत्येक अंतः लिखा है, प्रत्येक अंतः लिखा है, ध्यान दीजिएगा। कोण एक समबाहु खटभुज के प्रत्येक अंतः कोण का 9/8 है, तो इसका मान हो जाएगा 120 गुणे 9/8। 15 8 120 होता, 15 9 135, x बराबर 135 डिग्री होगा प्रत्येक अंतः कोण। इसकी भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो इसका हमें बाह्य कोण निकालना होगा सबसे पहले, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण क्या होगा पता है, बाह्य कोण 180 से आप 135 घटा दें, 45 डिग्री। अब अगर भुजाओं की संख्या निकालनी है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या n बराबर 360/45, 15 3 45, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 3 8 24, n बराबर 8, अर्थात भुजाओं की संख्या इसमें कितनी है टोटल, 8 भुजाएं होंगी जिस बहुभुज की आप लोग बात कर रहे हैं। करेक्ट आंसर, मतलब सबको एक दूसरे से संबंधित करके देखिए, डिफाइन करिए, तभी ये कनेक्ट होगा, तभी ये सवाल आपको समझ में सारी बातें कंफर्म करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समबाहु बहुभुजों, मतलब हम दो बहुभुज की बात कर रहे हैं, दोनों समबाहु हैं, एक बहुभुज पॉलीगन 1 है, दूसरा पॉलीगन 2 है, दो बहुभुज है मेरे पास। दो समबाहु बहुभुज की संख्या का अनुपात, मतलब इसमें n1 और इसमें n2, इनका हमको रेशियो पता है, क्या दिया है, 1:2। जितनी भुजाएं इसमें होंगी जस्ट डबल इसकी अगले में होगी। और आगे उसके अंतः कोणों के माप 2:3 के अनुपात में। अंतः कोण में भी कंडीशन होती है, अंतः कोण में कंडीशन ये होती है, क्या सभी अंतः कोणों का योग कह रहा है कि केवल अंतः कोण कह रहा है, इसको समझा करिए। देखिए इसमें हमसे कहा उसके अंतः कोणों के माप, अंतः कोण का मतलब केवल इंटीरियर की बात कर रहा है, 2 और 3 के अनुपात में है। ठीक, इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्रमशः क्या होगी। अब इसके लिए देखिए दो तरीके, एक तो विकल्प पर जा सकते हैं, एक तो विकल्प पर जा सकते हैं, एक तो जैसे बता रहा हूं इस तरह से चल सकते हैं। भुजाओं की संख्या हमने 1 और 2 ले ली, अगर आप विकल्प को देखेंगे तो सभी में भुजाओं की संख्या 1 और 2 में है। आप देख लीजिए विकल्प आपको नहीं दिख रहा है कि सब में 1 और 2 का अनुपात है, तो हम प्रत्येक के अंतः कोणों के हिसाब से चलें तो शायद हमको पॉसिबिलिटी समझ में आ जाए। क्योंकि आप देख रहे हो क्या कि अगर हमारे पास दो पॉलीगन है, दो बहुभुज हैं, तो उनकी भुजाओं की संख्या में 1 2 का रेशियो दे रखा है। हम अगर अंतः कोण की बात करें, अंतः कोण की बात करें जिनका रेशियो क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है। जैसे अगर हम इसकी भुजा अगर मान ले कि x है, तो इसकी भुजा कितनी होगी पता है, 2x होगी। अगर हम भुजाओं की संख्या, पहले एक तरीका बता देते फिर दूसरा तरीका हम आपको समझाते हैं। अगर अंतः कोण की बात करें तो अंतः कोण का नियम होता है सभी अंतः कोणों का योग डिवाइडेड बाई भुजाओं की संख्या। तो अंतः कोणों का योग हो जाएगा x - 2 × 180। अब आपको सर कहां से आ रहा है, अंतः कोणों का योग बटा भुजाओं की संख्या। इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी, 2x - 2 × 180 डिवाइड बाई 2x। ठीक है, बराबर कितना दिया है, 2/3। इस तरह से फॉलो कर सकते हैं, बट हम चाहेंगे कि अभी विकल्प से भी बता देते हैं और भी तरीके समझा देते हैं। 180 180 को खत्म करेगा, x इसको खत्म करेगा,
ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। फिर क्या होगा देखिए ध्यान से, लिखा जाएगा x माइनस टू डिवाइड बाई, अगर दो कॉमन कर लेते हैं तो 2 इंटू एक्स माइनस वन बराबर आपका 2/3 है। इतना समझ में आ रही बात है? यस। इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4, 3x माइनस 6 बराबर 2 टू जा 4 इंटू एक्स माइनस वन, या हम ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस 4, 4x माइनस 4। x को उधर कर दें तो कितना हो जाएगा, जैसे अगर आप इसको उधर लेकर, अच्छा देखिए एक चीज को डाउट में यहां पर रख रहा है, जैसे क्या रख रहा है आप खुद सोचिएगा। यहां पर लिखा है उनकी भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है, उनके अंतः कोणों के माप 2:3 में है। अब अंतः कोणों में दो तरह की स्थिति बनती है, एक तो प्रत्येक अंतः कोण कहता है, दूसरा कहता है अंतः कोणों का योग। समझ रहे हैं बातों को? अब यहां जो हमको लिख करके दिया अंतः कोणों के माप 2 और 3 के अनुपात में है, इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या बता दो कि वैसा कौन सा बहुभुज है जिसकी भुजाओं की संख्या 4 8 हो सकती है, 5 10 हो सकती है, 6 12 हो सकती है। अब जब मैं इसको हल कर रहा, देखो प्रॉब्लम कहां आ रही है, मैंने इसकी भुजाओं की संख्या को x माना तो इसका डबल हो जाएगा 2x हो गया। अगर हम प्रत्येक अंतः कोण की बात करें तो प्रत्येक अंतः कोण का नियम क्या होगा, भुजा की संख्या -2 गुणे 180 बटा भुजाओं की संख्या, ऐसे लिख सकता हूं, भुजा की संख्या -2 गुणे 180 बटा भुजा की संख्या बराबर अनुपात, इसने 2:3 का, मैंने 2:3 रखा है। अब उस कैलकुलेशन में अगर जा रहे हैं तो इतना इससे कट जाएगा, ऊपर नीचे है, x कट जाएगा, ये भी सही है। अब हमको एक चीज जो मैंने यहां क्रॉस कर दिया ना, यही नहीं करना चाहिए, मैं गलत कर रहा था। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए हमें करना क्या चाहिए, लिखना चाहिए x माइनस टू जो हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नीचे रहेगा अपना 2x माइनस टू, और यहां पर क्या रहेगा पता है, 2/3। यहां हमको थोड़ा सा सिस्टमेटिक सोचना चाहिए, तो अपने आप देखिए सेट हो जाएगा। कैसे? आप चाहे ना तो यहां से दो कॉमन कर सकते थे, बट हमें ऐसा कुछ लग नहीं। अभी देखिए हमने क्या किया, x माइनस टू डिवाइड बाई 2x माइनस टू बटा इसका 2 है, बटा इसका 2 हमने छोड़ दिया था, जबकि हमको बटा 2 लेना चाहिए था। हम लोग को क्रॉस करने से पहले, मतलब इस प्रोसेस को करने से पहले एक चीज देखिए, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर गया, या हम चाहते ना थोड़ा सा, हम आपके लिए भी डर रहे थे कि आप लोग पता नहीं क्या सोच पाए कि नहीं सोच पाए। अगर दो कॉमन लेता तो x माइनस 1 हो जाता और दो इसको खत्म कर देता, मतलब स्थिति ये बनती कि x माइनस 2 होता और x माइनस 1 होता बराबर 2/3 होता। अब हम लिखते 3x माइनस 6 बराबर 2x माइनस 2, इसको इधर कर दें तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। x अगर 4 होगा तो अगला 8 होगा। ए है भुजा। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी बता देता हूं, टेंशन मत लीजिएगा, अभी आराम से हो जाएगा, एकदम कंफर्म सोचिए, परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है, एकदम टेंशन मत लिया करिए, अभी आप अपने आप सेट कर लोगे। जैसे हम पहला विकल्प ले लिए 4 और 8, अगर हम इसके अंतः कोणों की बात करें तो अंतः कोण क्या होगा पता है, 4 माइनस 2 गुणे 180 बटा 2, तो 90 हो गया, 90 दूना 180 हो गया। और इसकी बात अगर करें, इसकी बात, तो यहां पर कितना हो जाएगा आप खुद सोच करके देख सकते हैं। जैसे अगर 4 भुजाएं हैं तो प्रत्येक अंतः कोण के माप को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 4 माइनस 2 किया 2 गुणे 180 बटा हमारे पास 4 है तो ये 90 हो जाए। वैसे भी आप खुद सोच लीजिए, अगर 4 भुजा है, 4 भुजा, तो 4 भुजा पर प्रत्येक अंतः तो 90 ही होगा ना, प्रत्येक अंतः क्या होगा, 90 होगा। और 8 भुजा अगर है, हम तो कह रहे हैं आपको इस तरह से जाने की जरूरत ही नहीं थी। आपने एक चीज पढ़ा, जैसे देखिए हम इस सवाल को ऐसे थोड़ा सा दिखा सकते हैं आपको, जैसे मेरे पास 4 8 दिया है, मेरे पास 5 10 दिया है, मेरे पास अगला क्या विकल्प दिया है 6 12 8 16, इस तरह से दिया है 6 12 और 8 16, इस तरह से हमारे पास विकल्प दे रखे हैं सारे के सारे। मुझे कहा था कि भुजाओं की संख्या में जो संख्या में अनुपात था वो 1:2 था, और हमसे कहा था जो उनके अंतः कोण है, अंतः कोणों में जो अनुपात था, अंतः कोणों में जो अनुपात था वो आपका 2:3 है। इस प्रकार से हमको अनुपात दिया था ना, यस, हाँ हाँ हाँ, बस रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए देखिए, तो भुजाओं की संख्या के अनुपात से तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब में 1 और 2 का अनुपात है, दिख पा रहा है सबको। हमें केवल अंतः के कोणों के अनुपात जो 2:3 है, इन्हीं से कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे निकलेगा। ऐसे करिए, अगर भुजाओं की संख्या 4 है तो हमको पता है बहिष्कोण क्या आएगा, बाह्य कोण 360/4, और इसका क्या होगा 360/8, सही है, 360/8। तो यहां पर 360 से खत्म, 2 दूना 4, 2 चौके 8। मतलब जैसे अगर हम भुजाओं की संख्या की तरफ जाएं, भुजाओं की संख्या की तरफ जाए, जैसे हम भुजाओं की संख्या का उपयोग करके बाह्य कोणों का उपयोग करें,
बहिष्कोणों का उपयोग करें तो बहिष्कोण में 4 से भाग करो, 8 से भाग करो, 4 से भाग करा, 8 से भाग करा तो क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। कुछ इस प्रकार से हम लोग यहां पर इसके बहिष्कोण निकालेंगे। अब अगर इसका 90 आया तो 180 से 90 घटेगा तो इसका अंतःकोण 90 हो जाएगा और इसका 135 हो जाएगा। अब देखिए 45 दूना 90, 45 तिया 135, 2:3 के अनुपात में सेट हो जाएगा, पहला ही विकल्प। इसी तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते थे, मतलब हमें अगर बहिष्कोणों के माध्यम से जाना था तो यह सवाल आराम से आपका हल हो जाता। चलिए अच्छा इतना है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि अब हो गया, ज्यादा हो रहा है, तो मैं 2 सवाल आपको होमवर्क में देता हूं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, आप सभी लोग हल करिएगा और हमें इसका आंसर कमेंट करिएगा, करेक्ट है। और देख लीजिए एक और सवाल, इसको भी आपको हल करना है और इसको भी हमें आंसर में कमेंट करना है, बताना है आप लोग को आंसर आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा। बाकी आज का इतना ही। हाँ, कितने लोगों को समझ में आया कंफर्म कर दीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे कराते हैं। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद, मिलता हूं अगली क्लास में।